नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इनसाइड के न्यूज़ 365 से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी संस्था में यहाँ पर आपको लेकर आए हैं जहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों से यहाँ पर मिलने वाले हैं, कुछ समाज के ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनके बारे में आज पूरे देश को जानना चाहिए, हमारे पूरे उत्तराखंड को जानना चाहिए। और हमारे साथ आइए मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे सर से। मिसले खालसा एक बहुत बड़ी संस्था है और काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है इंडिया लेवल पर, उत्तराखंड लेवल पर। तो आइए मैं इस संस्था के डायरेक्टर से आपको मिलाता हूँ। हमारे साथ इस संस्था के डायरेक्टर यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है भाई गुरशरण सिंह। भाई गुरशरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में ही इस संस्था के अध्यक्ष भाई गुरविंदर सिंह जी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर इस संस्था के उपाध्यक्ष भाई कासिम सैफी जी यहाँ पर, जो कि मानवाधिकार परिषद से इस संस्था के इंटरव्यू में आए हैं। तो आइए आज हम यहाँ पर इस संस्था से रिलेटेड भाई गुरशरण सिंह जी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसको कि आम पब्लिक जानना चाहती है कि ये संस्था मिसले खालसा क्या है और ये संस्था किस तरह से कार्य कर रही है। ये दोस्तों, अब हम इंटरव्यू लेते हैं भाई गुरशरण सिंह जी का, जो कि आज मिसले खालसा के डायरेक्टर है। ऑल इंडिया लेवल की संस्था है और काफी बढ़िया काम कर रही है। इसके बारे में और ज्यादा बता सकते हैं भाई गुरशरण सिंह जी। आइए मैं इनसे खुद पूछता हूँ। सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे और इसके साथ ही संस्था के विजन के बारे में बताएंगे। सर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। तो मेरे बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बहुत ही सादा सा आदमी हूँ मैं। और तकरीबन 7 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ मैं। और वहाँ से आने के बाद ये संस्था की शुरुआत मैंने अपने भाइयों के साथ डिस्कशन करने के बाद शुरुआत इसकी हमने की। बहुत बढ़िया। और जब 7 साल तक मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ जो जिस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, जिस तरीके से रोज़गार लोगों तक पहुँचता है, जो वहाँ का एक डेवलपमेंट का ढांचा है, उसको देखकर प्रभावित होने के बाद मेरे मन में ये चीज़ आई कि क्यों ना हम भी जाकर हमारे देश में इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ज़रूरी नहीं है कि जो बीटेक या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर उन्हीं को नौकरी अच्छी मिल पाए। हमारा विजन ये है कि हर किसी को अच्छा रोजगार मिले, अच्छा घर उसका गुजर बसर हो, खाने को खाना मिले हर किसी को, 2 टाइम की रोटी बढ़िया मिले हर किसी को। तो ये सारे विजन थे मेरे मन में, इसी को लेकर मैं आया था। बहुत बढ़िया, बहुत शुरुआत करने जी। ये दोस्तों जानते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि मिसले खालसा का उनके मन में विचार इसलिए आया कि फॉरेन कंट्रीज से जब वो आए, 7 साल ऑस्ट्रेलिया में रह के, तो उन्होंने वहाँ की जो टेक्नोलॉजी को देखा, उस टेक्नोलॉजी को देखकर वो काफ़ी इंप्रेस हुए और उन्होंने देखा कि इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। तो सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आप ये बताइए कि जो ये संस्था है, वो संस्था जो है उसकी स्थापना कब हुई और संस्था क्या कार्य करती है? जी बिल्कुल। बीस जी, हमारी संस्था की जो स्थापना है वो लगभग मेरे इंडिया वापस आने के बाद ही शुरुआत हो गई थी 2022 में जी। तो तकरीबन उसके बाद हमारे 250 से 300 मेंबर जो हैं वो उत्तराखंड में हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं हमारी संस्था में। बहुत बढ़िया। तकरीबन 100-150 मेंबर जो हमारे बाहर कंट्रियों से हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वहाँ से हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेंबर्स इसलिए ऐड ऑन अननेसेसरी मेंबर्स ऐड इसलिए नहीं किए कि जिन लोगों की दिलचस्पी नहीं है हमारे गोल में जी, तो उनको ऐड करके कोई आपको कुछ पर्याप्त भी नहीं होता संस्था के कार्य। बिल्कुल जी, संस्था के जिसकी दिलचस्पी है सिर्फ वही हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल दिल से कार्य करना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे इस देश का विकास हो, प्रगति हो, हर किसी को खाना मिले, रोजगार मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। तो ऐसे लोग हमारे साथ दिल से जो जुड़े हुए हैं वही मेंबर्स हैं हमारे। तो ये 250 मेंबर ही जो है, इसको मैं 2.5 लाख के बराबर मान के चलता हूँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही तगड़ा सहयोग है इन सब का। पूछते हैं सर से कि संस्था के प्रमुख कार्य क्या हैं, किन कार्यों को लेकर संस्था आज इतनी ज़्यादा चर्चा में है कि कई न्यूज़ चैनल उनके पास आ चुके हैं। तो आइए संस्था के बारे में पूछते हैं। जी सर, मुख्य संस्था के जो हमारे कार्य हैं शिक्षा, चिकित्सा और जो हमारा प्लांटेशन का कार्य है, मेन चीज़ें
जीवन को जो चीज़ें सुविधा दे सकें या जो इंसानियत की तरफ वो बढ़ोतरी रखें, वही हमारे कार्य हैं ज़्यादातर। शिक्षा हर घर में मिलनी चाहिए, इसके लिए तकरीबन हमारे पास 10 से 15 घर हैं जिनकी बच्चों की फ़ीस वगैरह हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से दी जा रही है। उनको सामग्री भी दी जा रही है शिक्षा से रिलेटेड, और जो स्कॉलरशिप उनको स्कूल की तरफ से मिल पाई वो भी हमने प्रयास करते हैं। और चिकित्सा के मामले में भी जिन परिवारों को भी ज़रूरत है, अब तक हम तकरीबन 100 से ज़्यादा ही परिवारों की सहायता कर चुके हैं। और एक और हमारे संस्था में हमने जुड़कर एम्बुलेंस की सेवा जो है, फ्री एम्बुलेंस की सेवा, वो भी शुरू कर रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही सब कार्य हैं, शिक्षा, चिकित्सा और प्लांटेशन का जो है वो हमने अब इसलिए ज़्यादा, वो बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसलिए हम उसकी तरफ बहुत सीरियस होकर रुख कर रहे हैं। अब तक हम तकरीबन 10,000 पेड़ लगा चुके हैं और हमारा जो एम है वो लाखों में है। बहुत बढ़िया। तो कैंपेन का नाम भी आपको मैंने बताया था, है ना, हमारा पेड़ हमारी परछाई। तो आपके चरित्र जैसा ही आप पेड़ का ख्याल रखें, और हमारी सभी से दरखास्त है कि सभी अपने नाम का एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो यही सब उद्देश्य हैं बेसिकली, तो थैंक यू। लोगों को जागरूक करें। ओके सर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात बता रहे हैं भाई गुरशरण सिंह जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इन्होंने काफ़ी प्रश्नों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आइए एक क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि जैसे कि आपकी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, और प्लांटेशन भी आपने बहुत सारे कर दिए हैं और आपका बड़ा लक्ष्य है। इस बड़े लक्ष्य को लेकर आप इस फील्ड में आए हैं और एक बहुत अच्छा NGO अपना रन कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि मैं आपकी संस्था से जुड़ना चाहता हूँ, या इंडिया में कोई जुड़ना चाहता है, या वर्ल्ड वाइड कोई जुड़ना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया है इसकी, और किस तरह से, यदि मैं संस्था के लिए डोनेट करना चाहता हूँ, कुछ डोनेशन मेरे मन में इच्छा पैदा हो जाती है कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, हम भी डोनेट करें, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आप सर बता दीजिए। जी। तो प्रक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। अगर तो कोई आउट ऑफ द स्टेट है, बाहरली स्टेट से या किसी और कंट्री से जुड़ना चाहता है, तो वह हमारी वेबसाइट से जुड़ सकता है www.mislekhalsa.com से। बहुत बढ़िया। तो उसी पर फॉर्म है, आपको अपना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आप उससे ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है। तो और जो हमारे लोकलाइट लोग हैं वो हमारे ऑफिस कभी भी विजिट कर सकते हैं जी। तो वो तो हमारे साथ यहीं आकर फॉर्म साइन करके अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और रही बात डोनेशंस की, तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके की प्रक्रिया है। लीगल जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे निर्देश हैं उसी प्रकार से हम लोग डोनेशन लेते हैं। बाय अकाउंट आप हमें पे कर सकते हैं, बाय चेक, उसके लिए सारी डिटेल्स जो है हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो इसके साथ साथ ही हमारा इमिग्रेशन वाला जो कार्य है उसके थ्रू भी हम कई लोगों की हेल्प करते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को रोज़गार बाहरले मुल्क में जो जितना चार्जेस हैं बस उतना ही उनका लेते हैं, हम अपनी कोई फीस नहीं लेते हैं, सो दैट उनको जो है रोज़गार मिल सके, उनका अच्छे से गुजर बसर हो सके, घर चल सके। हमारे टीम में भी काफ़ी पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हैं, रोज़गार है हमारी टीम में भी। अगर कोई अच्छा है, जिस किसी के पास स्किल है, तो फॉर श्योर अपना रिज्यूमे आप लेकर आइए, हम आपको रोज़गार देंगे। बिल्कुल, बहुत ही सरल है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आइए, ये अभी हमने जो बात की, डायरेक्टर साहब से बात की, और आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर मिसले खालसा के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं अध्यक्ष जी से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अध्यक्ष जी आप ये बताइए कि इस संस्था से आपका जुड़ना कैसे हुआ, क्यों और किस लिए आप इस संस्था से जुड़े हैं? नमस्कार दोस्तों, मुझे इनसे जब गुरशरण जी से मेरी विचार चर्चा हुई, इनके विचार मुझे पसंद आए और इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ा, मुझे अच्छा लगा। और कोई हमारा भाई भी जुड़ना चाहता है तो ज़रूर आएँ, श्री गुरशरण सिंह जी से मिले। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अध्यक्ष जी ने काफ़ी अच्छी बात कही कि जैसे कि मुलाकात हुई और मुलाकात में ही लोगों के सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस तरह से अध्यक्ष जी ने भी अपना मन बनाया कि इस संस्था के साथ कार्य करें, और अध्यक्ष जी आज यहाँ पर जुड़े और उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई। आइए अब चलते हैं संस्था के उपाध्यक्ष के बाद, जो कि हमारे कासिम सैफी जी बैठे हैं। और मैंने आपका इंट्रोडक्शन पहले भी कराया था कि आप भारतीय मानवाधिकार परिषद से जुड़े हुए हैं और अच्छा कार्य कर रही है संस्था पहले से ही। तो इसके बाद भी आप एक नई संस्था से जुड़े, तो इसका क्या उद्देश्य था, किस लिए आप जुड़े हैं, सर आप बताएं। जी नमस्कार सर। हमारी जो संस्था है भारतीय मानवाधिकार परिषद,
वो पहले से ही ऑलरेडी काम कर रही है, प्रशासन के साथ जुड़ के काम कर रही है। लेकिन हमारी जो संस्था है वो इधर लाइन पे आके नहीं काम कर पाती ना इतना, जैसा कि चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई जी, इन मुद्दों पर पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे पाती। हमारा पर्पस ये होता है कि कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो उसको प्रॉपरली लेके चला जाए। अब भाई गुरशरण सिंह जी ने जो अपना एनजीओ के तहत ये अपने मुद्दे लेके चले हैं कि चिकित्सा, शिक्षा, प्लांटेशन वगैरह, वो मुझे बेस्ट लगा है। मैं उनके साथ इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ कि इन चीज़ों को, इन मुद्दों को आगे तक लेके जाया जाए, लोगों की हेल्प की जाए और इसे उच्च स्तर तक पहुँचाया जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हमने बात की कासिम सर से, जो कि कासिम सैफी जी जो कि काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही कि संस्था से जुड़ने का क्या उद्देश्य था, वो उन्होंने अपना बताया और अध्यक्ष जी ने भी बताया। आइए फिर से हम चलते हैं डायरेक्टर साहब के पास, जो कि इस एनजीओ के डायरेक्टर हैं, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सर, कुछ शब्दों में आप बता दीजिए कि संस्था से हमें क्यों जुड़ना चाहिए या आम पब्लिक को संस्था से क्यों जुड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है सर कि हमारे साथ लोग क्यों जुड़े। वजह सिर्फ एक ही दूंगा मैं कि हमारे साथ जो भी जुड़ता है उसको मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल बने। सो इफ़ यू वांट टू कम विद अस यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। हमारे साथ हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, मैं ये नहीं चाहता कि हम अपनी गलतियां या हम अपने जो हमारा ऑरा है उसके आसपास जो भी हो रहा है उसके लिए हम छोटी छोटी बात के लिए हम बड़े नेताओं को या दूसरे के ऊपर गलती को ना फेंक कर हम खुद रिस्पॉन्सिबल बने। क्योंकि मैं उस माहौल में रहकर आया हूँ। आई बीन देयर फॉर 7 years। भी मेलबर्न में मैंने 7 साल बिताए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर वो लोग अपनी गलतियों को दूसरों पर नहीं डालते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर नहीं डालते हैं। वो अपना नेबरहुड साफ सुथरा रखते हैं खुद से। अगर किसी चीज़ में कोई कमी है, कोई गलती है, तो वो खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर एवरी सिटीजन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ एंड कंप्लेन अबाउट इट टू द अथॉरिटीज़। तो वो अथॉरिटीज़ को जागरूक कराते हैं इस चीज़ के बारे में। यही मैं यहाँ चाहता हूँ कि हर एक इंडियन जागरूक हो और उसे अपने हक अधिकार मालूम हो और वो जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी से काम करे। अवेयरनेस बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो संस्था मिसले खालसा काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली संस्था के साथ हर एक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और संस्था को आगे ले जाने में सहयोग करना चाहिए। संस्था जिन कार्यों को, जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है, वास्तव में आज इस तरह के कार्य करने वाली संस्थाएं बहुत कम हैं और समाज के लिए एक अच्छी दिशा देने वाली है संस्था, जिसमें कि आप जुड़कर अपना भविष्य तो बना ही सकते हैं, समाज और देश का भी भला कर सकते हैं। तो दोस्तों ये संस्था मिसले खालसा, जिसका कि हम यहाँ पर आपको पूरा इंटरव्यू दिखा चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने जानने वालों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि इस संस्था के बारे में उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस संस्था से लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।